दूर एक छोटे से गांव में हर रात एक अजीब और डरावनी घटना होती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा वो हैंडपंप जो रात में अपने आप चलने लगता था। तूने सुना? कल वह हैंडपंप फिर से अपने आप चलने लगा। चिंटू के पापा तोह देखने जा रहे थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। हाँ विमला, और किसी ने देखा भी नहीं कि उसे चला कौन रहा था। रात के 12 बजे भला कौन पानी भरने आया होगा यहाँ। धीरे धीरे पूरा गांव उस हैंडपंप से खौफ खाने लगा। कोई भी रात को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर सुबह होने पर, विमला, तू मेरे साथ चलेगी ना हैंडपंप तक? मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों हैंडपंप पर जाती है। उनके सामने जमीन पर लाल निशान थे। वो निशान इंसान के पैरों से काफी बड़े थे। ये देख, ये पैर के निशान कितने बड़े हैं। ये तो इंसान के हो ही नहीं सकते। हे भगवान, और ये खून। विमला, चल यहाँ से, कुछ तो बहुत गलत है यहाँ। तभी वहां सुनीता आ जाती है। सुनीता, तू आ ही गई। देख जरा, ये निशान देख। हम तो कह रहे थे सब भूतिया कारस्तानी है। अरे कमला, ये सब अंधविश्वास है। थोड़ी सी हवा चली, मिट्टी गीली हुई और तुमने बना दी भूत की कहानी। सुनीता बहन, आप शहर से आई हो, आप ये सब नहीं जानते। माँ, ये बाहर कौन शोर मचा रहा है? हर रात कोई हैंडपंप चलाता है। मुझे लगता है कोई शरारती आदमी है। रुको, आज उसे सबक सिखाती हूँ। हे भगवान, ये क्या है? तो तू ही है वो शहर वाली जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करती। देख, अब तेरे सामने खड़ी हूँ मैं, तेरे हर तर्क का जवाब। तूने बहुत इंतजार करवाया मुझे, अब तेरी सजा सिर्फ मौत है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। फिर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसको मार देती है। अगली सुबह सुनीता की माँ उसे ढूंढते हुए वहां हैंडपंप के पास आ जाती है। कल रात से मेरी सुनीता घर नहीं आई, कह कर गई थी बस हैंडपंप कौन चला रहा है देख कर आती हूँ। कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। सुनीता कल रात बाहर गई थी। मैंने तो मना किया था उससे, हमने सबको बताया था, किसी ने बात ही नहीं मानी। उल्टा वह हम लोगों को अंधविश्वासी बोलकर चली गई। अब देखो लापरवाही का नतीजा। पास की झाड़ियों में सुनीता की धड़ से अलग लाश मिली। गांव में सन्नाटा फैल गया। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब अगला कौन? रात फिर आई और चुड़ैल फिर लौटी। इतनी रातें हो गई, कोई पानी लेने ही नहीं आता। अब मुझे खुद किसी को बुलाना पड़ेगा। फिर वो चुड़ैल सुनीता के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर सुनीता की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी, मैं सुनीता। कल रात मैं रास्ता भटक गई थी। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक गांव वाले की मदद से मुझे घर का रास्ता मिला। मम्मी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, दरवाजा खोलो ना। सुनीता की आवाज सुनकर उसकी माँ दरवाजा खोलती है। ये तुझे क्या हुआ? मैं तेरी सुनीता नहीं, तेरी सुनीता तो ऊपर है। अब तू भी जा उसके पास। फिर चुड़ैल की एक लंबी जीभ उसको जकड़ लेती है और चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर उसे खा जाती है। अगली सुबह सुनीता की माँ की लाश भी मिली। पूरा गांव दहशत में डूब गया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफ का अंत कैसे होगा।
गांव में एक एक करके लोग मर रहे हैं। रात होते ही गांव में कुछ घूमता है। हमने कई बार आवाजें सुनी हैं, हैंड पंप अपने आप चलने की। हमें जानना है कि रात को बाहर कौन आता है। ठीक है बहन जी, मैं पूरे गांव में कैमरे लगा दूंगा, हैंडपंप के पास, गलियों में और घरों के बाहर भी। आज रात से कैमरे चालू कर दूंगा, जो भी आएगा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसी रात सारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लग चुका था। कहाँ छुप गए सब डरपोक इंसान? क्या सोचते हो मुझसे बच जाओगे? ये हैंडपंप मेरा है, मेरी ताकत है। जब तक ये चलेगा मैं जिंदा रहूंगी। सामने से कुत्ते को जाता देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। अरे तू, आज तू ही मेरा शिकार बनेगा। देखो इंसानों, अब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। सुबह गांव वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो थी 2 सिर वाली चुड़ैल। हमेशा से हम सोचते थे ये अंधविश्वास है, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। सुनो सब लोग, ये चुड़ैल हैंडपंप को चारा बनाकर हमें बाहर बुलाती है और फिर हमारे लोगों को मारकर उनका दिमाग खा जाती है। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है। इस हैंडपंप को जलाना होगा। गांव वाले इकट्ठे हुए और एक साथ मशाल फेंकी गई। आग भड़क उठी। उस आग में हैंडपंप भी जल गया और उसके साथ बंधी चुड़ैल की आत्मा भी।